हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। किसके ऊपर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर एग्जांपल सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? अगर कोई पॉइंट मास m, ठीक है, तो उससे आर दूरी पे कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में ले लो, आपको अगर ये पॉइंट पी है, अगर आपको पूछा है कि वीपी पे ग्रेविट मतलब कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पी, देन व्हाट शुड बी योर आंसर? टेल मी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, डायरेक्टली आप आंसर दे पाओगे। द आंसर इज माइनस जी एम अपॉन आर। सिंपली माइनस जी इंटू एम, ये मास अपॉन आर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की तरह डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू है कि माइनस जी एम अपॉन आर। किसी 1 किलोग्राम मास को इंफिनिटी से हमें पी पर लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये होगा माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, इतना ही सिर्फ। ओके, तो समझ में आया? अच्छा, इस पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज सॉल्व करना चाहते हैं, तो वन बाय वन, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे हम स्टेप इंक्रीज करेंगे, लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। अभी पहला जो है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और आप क्वेश्चन ट्राई करना। हाँ बच्चों, पहले आप अपनी ओर से ट्राई करो। एक मास और एक दूसरा मास, ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज a. What is distance between them? A. Okay. This is a mass m and this is also mass m. Okay, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? a. ओके, अभी एक पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 1, जो कि मिड पॉइंट में है, मतलब कि ये डिस्टेंस कितना हो गया? a/2। और एक पॉइंट यहाँ पर, जो कि यहाँ से सोचो कि b दूरी पर है। सो व्हाट इज योर ड्यूटी? फाइंड V1 एंड V2। ओके, पॉज करके ट्राई करो। देखो, पॉज करके ट्राई करोगे तभी आएगा, वरना तो मैं यहाँ पर सॉल्व तो करवा नहीं वाला हूँ, आपके दिमाग में इतना घुसेगा नहीं। अच्छा, कितने मास है बच्चों? 2। ठीक है, आपने शायद ट्राई कर लिया होगा। तो पहले मास की वजह से, सो माइनस जी एम अपॉन, अभी देखो ये वन वन पर हम फाइंड कर रहे हैं, तो वन का इससे डिस्टेंस कितना है? a/2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a/2 प्लस दूसरे मास की, इस मास की वजह से, तो ये कितना होगा? माइनस जी एम अपॉन a/2। तो क्या आंसर आएगा बोलो? मैं इस v2 को थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ। माइनस जी एम अपॉन a/2 माइनस जी एम अपॉन a/2। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, पहले तो देखिए, ये -2gm/a हो गया ना, पहला वाला। ठीक है, और दूसरा भी ऐसा ही होगा, तो उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो व्हाट विल बी द आंसर? -4gm/a। क्या आंसर होगा? ओके, चलिए, आपने अगर सॉल्व कर लिया है और आपका आंसर अगर ये आया है, ओके, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको भी आया होगा। अभी हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट 2। क्या आप रेडी है? हाँ। अच्छी तरीके से अगर देखो बच्चों, तो ये 2 का डिस्टेंस m और m, इन दोनों m से सही है, सॉरी, सेम है। कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस कितना हो सकता है? दिस इज a/2 एंड दिस इज a b, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ b स्क्वेयर प्लस a² बाई 4। ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं r। तो पहले मास का जो डिस्टेंस है 2 से, वो है r। दूसरे मास का क्या है? दूसरे का भी r ही। सो व्हाट विल बी द आंसर? माइनस जी एम अपॉन आर। ये पहले की वजह से लिखा, हाँ बच्चों, मैंने। फिर अभी दूसरे की वजह से माइनस जी एम अपॉन आर। अब बार बार मैं ये ब्रैकेट वाला और प्लस वाला नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको माइनस पुट करके दूंगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा ना आपको? ओके, सो व्हाट इज द आंसर? -2gm अपॉन आर। ओके, बट व्हाट इज आर? आर इज b² प्लस a² बाई 4 का अंडर रूट लेना है आपको। तो इसका मतलब, देर फोर, यहाँ पर ऐसा आप बोल सकते हो कि V2
इज इक्वल्स टू -2gm अपॉन अंडर रूट क्या होगा बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 4। ठीक है, समझ में आया? ओके चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया तो इजीली आ जाएगा। हमने 2 मास की वजह से सोल्व किया, आइए 3 मास की वजह से सोल्व करते हैं। 3 मास, और मैं आपको एक बात बोल दूं, जो हम अभी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, सेम टू सेम आपको 12th में आएगा। वहां पर चार्ज रहेगा, यहाँ पर मास, वहां पर के रहेगा। ये जो जी है ना, जी का चेंज किस में हो जाएगा, के में, और मास है ना, उसका चेंज किस में हो जाएगा, क्यू में। ठीक है, पोटेंशियल का जो सिंबल है वही तो पोटेंशियल का सिंबल सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आया हमारा बच्चों, -gm/r, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 2 टाइप के पोटेंशियल बन सकते हैं, क्या, KQ/R या तो -KQ/R। ठीक है, वैसे तो हम KQ/R ही लिखेंगे, क्यों, बिकॉज वी विल जनरलाइज इट दैट Q कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि V को आपको साइन के साथ लिखना है, ऐसा हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिले तो अच्छा है। चलो, सो हाउ मेनी मास आर हियर, 3, क्लियर, एंड व्हाट इज दिस, A, डिस्टेंस इज द A, और आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ठीक है, चलिए, सो व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज द पोटेंशियल एट 1, पॉज करें और लग जाए काम पे। देखो, ये डिस्टेंस कितना होगा, A/2, ये डिस्टेंस कितना होगा, A/2, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। चलो मैं बीच में एक लाइन ऐसी कर देता हूँ। ये A है, ये A/2 है, तो ये होगा, सोचो कि ये A है, B, C और D, so what will be the AD, AD will be is equals to under root of AC square minus DC square. So under root of AC square, what is AC? A square minus DC. Now what is DC? A/2. So it is A square by 4. So 4A square minus A square. So 3A square. So what is the answer? It will be √3/2A. Okay. Now I want potential at a 1, or you can say potential at a D. ऐसा भी आप बोल सकते हो। Okay. So what will be the potential at a D? Potential at D, चलो पहले ये B वाले मास की वजह से अगर देखें, so it will be -gm अपॉन A/2। फिर ये जो C पर मास रखा है उसकी वजह से देखें, तो -gm अपॉन A/2, माइनस अभी इसकी वजह से देखें, A की वजह से, so -gm अपॉन क्या डिस्टेंस होगा बच्चों, √3/2A, √3/2A। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? सो इट इज वेरी सिंपल। क्या होगा, सो यहाँ पर देखिए -gm, यहाँ क्या कर लोगे, -2gm अपॉन A। ठीक है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 के साथ, और -2gm अपॉन √3A। ओके, सो सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट द आंसर। ओके फाइन, चलिए अभी 4 मास की वजह से फाइंड करते हैं। कितने मास की वजह से, 4। देखो ये बहुत सिंपल हो रहा है, आपको पता चल गया होगा क्या होगा, -gm अपॉन r ही करना है। तो 4 मास सोचो कि ऐसे अरेंज हुए। यहाँ पर सिर्फ अगर अब जो होगा, जो यहाँ पर आप नया सीखेंगे, वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही सीखेंगे और कुछ नहीं सीखेंगे। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला है जो मैंने बोला वो सही वही होगा। यहाँ पर m, ठीक है, और ये डिस्टेंस a है, यहाँ पर ये a, और इस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, और इस पॉइंट पर,
तो आप क्या बोलोगे, क्या V2 इज इक्वल्स टू जीरो आएगा? नहीं, V2 इक्वल टू जीरो नहीं आएगा बच्चों। क्यों? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। अभी ये डिस्टेंस कितना होगा? ये देखो, ये अगर पूरा AC ले लेना, AC, इसको सोचो कि अगर मैं R लेता हूँ, आपको V2 भी फाइंड करना है और V1 भी फाइंड करना है बच्चों। ओके, पॉज करके पहले आप लग रहे हो? ठीक है, आप पहले पॉज करके चलो शुरू कर दो। ठीक है, ओके, चलिए, आपने पॉज करके थोड़ा सा ट्राई किया होगा, ऐसा रखता हूँ, अगर नहीं किया तो भी आ जाओ। चलिए, ये V2 की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है। ठीक है, ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस भी कितना है? सो ऑल डिस्टेंस आर सेम। सो व्हाट इज द आंसर? इट इज वेरी सिंपल, -4gm upon R. Now what is R? R equals to AC by 2. Now what is AC? AC is equals to under root of a square plus a square डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइडेड बाय 2 तो इसका ही है। AC का मतलब देखिए, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है अच्छी तरीके से? देखो, हाँ। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बोल सकते हैं ना? मतलब कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो यू कैन से अंडर रूट 2A स्क्वायर, अंडर रूट 2A स्क्वायर, ओके सॉरी, अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2A डिवाइडेड बाई 2, तो A अपॉन रूट 2। देखो, अब ये फालतू चीज मैं अब नहीं करने वाला बार बार। तो V2 इज इक्वल्स टू -4gm अपॉन R, ये A हो गया और यहाँ पर मैं रूट 2 लगा देता हूँ। सो V2, यस वी गॉट, बट व्हाट अबाउट V1? ठीक है, अब देखो थोड़ी सी मैथ्स अच्छी लगेगी यहाँ पर। बहुत मजा आने वाला है। V1 इज इक्वल्स टू, देखिए, तो पहले ए पर जो मास है उसका डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा, ये वाला। तो ये कितना डिस्टेंस होगा बच्चों? -gm अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो क्या आपको ये ए दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है आपको? 2a। सो इट इज नथिंग बट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ये 2a जो है उसका स्क्वायर, मतलब कि 4a स्क्वायर। तो ए का हो गया। अभी बी की बात करें तो बी कितना दिखेगा? देखिए, ये है ए और ए, तो इसका मतलब -gm अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सी, सी इज सिंपल ए, सो -gm अपॉन ए। ठीक है, डी, डी का डिस्टेंस 2 है, तो -gm अपॉन 2a। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं इस माइनस को इरेज कर देता हूँ। ओके, सो -gm अपॉन ए कॉमन, यहाँ पर क्या होगा? देखिए, 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5a स्क्वायर, सो 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये तो बाहर निकल गया ना बच्चों, प्लस 1 प्लस ये जो है 1/2। ओके, ऐसा आप सम बोल सकते हो। ठीक है, चलिए एक और सम ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 डिस्क्रीट वाला तो हो गया। अच्छा, मुझे अभी एक और याद आ रहा है, कैसा? सोचना हाँ बच्चों अच्छी तरीके से। ये जो है सोचो कि 4 किलोग्राम है। ठीक, ये जो है वो सोचो कि 9 किलोग्राम है। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अच्छी तरीके से सुनना। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at that point where gravitational intensity, where gravitational intensity is zero, जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कैसी है? जीरो।
देखो ऐसा एग्जैक्टली आपको 12th में भी रिपीट होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ जीरो। ओके, तो चलो अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको यहाँ पर और 12th में दोनों जगह, तो चलो ये ट्राई करो। पहले अपने आप ट्राई करो बच्चों, अपने आप अगर ट्राई नहीं करोगे तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सही गलत कुछ भी हो ट्राई करो, चलो। हाँ चलो, ये जो डिस्टेंस है सोचो कि मैं लिख रहा हूँ x, और ये जो डिस्टेंस है वो मैं लिख रहा हूँ 30 माइनस एक्स। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्या, लेट एट पॉइंट P EP इज इक्वल्स टू 0। क्या बोलेंगे, न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी है, 0। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 4 किलोग्राम की वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इस ओर आएगी और 9 किलोग्राम की वजह से इस ओर आएगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो मतलब कि आपको शायद पता भी चल गया होगा कि 4 किलोग्राम के नजदीक होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, इसीलिए उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए वो उसके नजदीक होगा। ओके, अभी यहाँ पर हम क्या, मैंने एक बार ये सम किया था बच्चों, ये हो गई E4 और ये हो गई E9। ओके, 4 E नेट इक्वल्स टू 0 एट P। यहाँ पर 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, तो माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड ही रिप्लेस करता हूँ। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल GM अपॉन R स्क्वायर। तो GM, M कितना है 4। पहले तो मैं आपको ऐसा बोल दूं बच्चों, फॉर ई नेट इक्वल टू 0 एट P क्या होना चाहिए, that gravitational intensity because of 4 kilogram is equals to gravitational intensity because of 9 किलोग्राम। ठीक है, ओके। अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो G इंटू 4 अपॉन डिस्टेंस कितना x, तो उसका स्क्वायर, G इंटू 9 अपॉन डिस्टेंस कितना 30 माइनस एक्स, तो उसका स्क्वायर। ओके, चलिए ये जी जी कट हो गया और दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन एक्स, 9 का स्क्वायर रूट 3। याद आया, ऐसा मैंने एक बार दिया था आपको एग्जांपल। हाँ, ओके, मैंने बोला था कि ये 4 और 9 मतलब कि ऐसे जो मास भी मिलेंगे आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर इजी हो जाएगी इसलिए। सो 32 जा 60, 60 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x। ओके, अभी माइनस 2x को उधर भेज दो, तो 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x। therefore x is equals to 60 by 5, so 12 centimeter। Okay, part is not over still. So here is 4 kilogram and here is 9 kilogram and one point is there P, whose distance is 12 centimeter from here। And what is the total distance, students? Total distance कितना था 30। So what will be here, 30 minus 12, so you can say 18 centimeter। I want potential at point P, मुझे P पर potential चाहिए। ओके, सो Vp इज इक्वल्स टू माइनस 4G अपॉन 12। 12 का कितना होगा 0.12। ठीक है, समझ में आया, बिकॉज इट इज इन द सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई माइनस 9G अपॉन 0.18। ओके, चलिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो बच्चों जीएम अपॉन आर ही है ना। हाँ, समझ में आया ना आपको। अच्छा, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, 0.12 है ना, वो 12 अपॉन 100, तो 100 ऊपर गया, तो 100 अपॉन 3 माइनस 100 अपॉन 3G, देखो 4 3 जा 12। ठीक है, और माइनस ये 18 का जो 100 ऊपर गया, तो 100 9 2 जा 18। ओके, सो 250 जा 100 हो जाएगा। ओके, अच्छा, लेकिन फिर भी मैं एक काम करता हूँ, माइनस 100G को कॉमन निकाल देता हूँ। सो 1/3 प्लस 1/7, 2 प्लस 3 5, 5/6, सो माइनस 500G/6। ओके, जूल पर किलोग्राम। न्यूटन पर किलोग्राम क्या है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, और जूल पर किलोग्राम क्या है,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। सोचो कि एक रोड है, क्या है भैया, एक रोड है, ठीक है। ओके, चलिए, जिसकी लेंथ कितनी है एल, ओके, जिसका मास कितना है एम, ओके, और ये रहा पॉइंट पी। जैसा हमने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में किया था वैसा ही यहाँ पर करेंगे। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी। ठीक है, अभी मैं आपको बोल दूं, जो हमने फॉर्मूला किया था ना वो पॉइंट मास के लिए ही वैलिड था, माइनस जी एम अपॉन आर। अब ये जो रोड है वो तो साफ साफ दिख रहा है, इट इज नॉट अ पॉइंट मास। व्हाट शुड वी डू, वी आर गोइंग टू यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, क्यों, बिकॉज देखो ये सारे मास जो है, सोचो कि मैं एक छोटा मास यहाँ पे कंसिडर कर लू, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो x, और जिसकी अपनी विड्थ कितनी हो dx, और अपना मास कितना हो dm। ठीक है, तो ऐसे जब मैं मास कंसीडर करूंगा तो इससे मास के जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर अगर मास कंसीडर करता हूँ तो डिस्टेंस ये होता है, और फाइनल यहाँ पर मास कंसीडर करता हूँ तो l प्लस ए होता है। सो आई हैव टू टेक द इंटीग्रेशन। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्शन वायरेक्शन तक का कुछ लफड़ा नहीं। So first of all, what should I want to write is that, right, you will also write with me. Consider a small mass dm at distance x from p, at distance x from p, okay, having width dx, okay, therefore dm is equals to m upon l into dx। बच्चों ये कैसे आया, मैं आपको एक बार बोल चुका हूँ वैसे तो। for length l what is the mass m, therefore for length dx what is the mass dm, therefore dm is equals to what you can say m dx upon l, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड बाय l। बोला था ना मैंने आपको, हाँ याद रहना चाहिए। ओके, अभी स्मॉल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस जी स्मॉलर मास अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना x, समझ में आया ना, माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी छोटा मास डी एम है और उसका डिस्टेंस पॉइंट पी से कितना है x। ओके, सो व्हाट यू कैन से माइनस जी अपॉन x, नाउ व्हाट इज dm, m अपॉन l इंटू dx। क्या मैं फास्ट जा रहा हूं बच्चों, मैंने क्या बोला, ये जो छोटा मास है dm, ठीक है, उसकी वजह से अगर आपको कोई पोटेंशियल फाइंड करने को बोले तो अभी हमने जितने एग्जांपल किए उसमें क्या किया, माइनस जी, अभी पहले मास और बाद में उसका डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस यहाँ पी से कितना है x, इसीलिए मैंने x लिखा। ठीक है, मैं क्या यहाँ पे लिख दूं, लेट स्मॉल पोटेंशियल because of dm at p is, अब थोड़ा समझ में आया। ओके, चलिए, सो टोटल पोटेंशियल vp इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dvp, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। देयरफॉर क्या आंसर होगा, यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करें ना बच्चों तो जी एम अपॉन एल बाहर हो जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, कहाँ से, ए से ए प्लस एल, ये बोलने की जरूरत नहीं है फिर भी बोल देता हूँ, ये पॉइंट पी है, नजदीक का डिस्टेंस कितना ए और फार्थेस्ट डिस्टेंस कितना ए प्लस एल, दैट्स व्हाई व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स, ए एंड ए प्लस एल। ठीक है, ओके, अभी माइनस जी एम अपॉन एल, व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, लॉग नेचुरल एक्स, याद रखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग नेचुरल एक्स। बच्चों मैं सारे छोटे से छोटे स्टेप आपको कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो। ठीक है, बाद में अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए थोड़ी सी इंटीग्रेशन तो आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो मैंने बाद में फॉर्मूला भी लिख दिया है, तो भी तो आपका समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका काम है।
Now what is the rule of placing the limit? First of all, you have to place x equal to a plus l माइनस log नेचुरल a। ठीक है, x की जगह पर a प्लस एल लिखो, बाद में log नेचुरल दो बार लिखो बच्चों। ऐसा नहीं कि log नेचुरल a प्लस एल माइनस है तो a कट और l आएगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो बच्चों, थोड़ा बड़ा हो जाओ। log नेचुरल a प्लस एल अपॉन ए, अच्छा कैसे? फिर से देखो, log नेचुरल a माइनस log नेचुरल b इज इक्वल टू log नेचुरल a बाय b। चलो अब तो समझ में आएगा ना बच्चों? ओके, सो दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, देखो इलेक्ट्रिक में आएगा तो यही फॉर्मूला होगा, जी की जगह पर के और एम की जगह पर एल, सॉरी एम की जगह पर क्यू। सोचो कि ये जो है इसकी लेंथ एल है और यहाँ से भी एल डिस्टेंस पे आपको पूछा है कि भैया पोटेंशियल कितना है, इसका मास एम, तो वीपी इज इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो? माइनस जी एम अपॉन एल लॉग नेचुरल। अभी ए की जगह पर क्या लिखना है बच्चों? एल, क्योंकि ये डिस्टेंस है वो ए हमने लिया था ना, तो एल प्लस एल लिखोगे तो क्या आएगा? 2l और नीचे एल, तो एल एल कट, so answer will be minus gm upon l log natural 2। याद रखना बच्चों, थोड़े ही दिनों में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन होगा और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स में रिपीट करवाने वाला हूँ। आपको सिर्फ ये जो पोटेंशियल में माइनस जी एम अकेला दिख रहा है ना, उसके पास एक और एम दिखेगा, एंड द रेस्ट कंसेप्ट इज द सेम। सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आप याद कर लो। हाँ, ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेने का मुझे मन कर रहा है अभी, तो आप क्या तैयार हो? रिंग ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? रिंग, रिंग 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 रिंगा रिंगा रिंग, ये मास एम और इस पॉइंट पे सोचो कि इस रिंग की जो रेडियस है वो क्या है? आर। एंड व्हाट इज माय क्वेश्चन? फाइंड पोटेंशियल एट पी। ओके, चलो हमने क्या किया था ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में? एक एलिमेंट यहाँ पे लिया था, एक एलिमेंट यहाँ पे लिया था, फिर इसका पोटेंशियल इधर, फिर इसका पोटेंशियल इधर। सोचो कि ये थीटा है, तो ये हो गया वीपी साइन थीटा, और ये हो गया वीपी कोस थीटा, और यहाँ पर ये थीटा, तो ये हो गया वीपी साइन थीटा, और ये हो गया वीपी कोस थीटा। ठीक है ना? क्या ठीक है बच्चों? आप भी मेरे साथ ऐसा करने लगे? हाँ, इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी? नो, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारा लफड़ा कुछ भी नहीं आएगा। देखो 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 देखो, आपने भी मेरे साथ लिखना शुरू कर दिया था। अरे यार कुछ तो सोचो यार, कुछ तो सोचो। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? नो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ कैंसल वैंसल होने वाला नहीं है। अच्छा, फिर से मैं रिंग ड्रॉ करूं। अब ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस कितना है? R, और मास M। ओके, आपको पूछा है व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P। बोलो क्या होगा? व्हाट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट P? हाँ, देखो देखो अच्छी तरीके से देखो, सुनो, आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? तो मैं आपको एक बात बोल दूं बच्चों, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर। आंसर? अच्छा, कैसे? छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, इसका मास हो डीएम और ये आर। ठीक है, तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा? छोटा सा पोटेंशियल माइनस जी डी एम अपॉन आर। अभी इसको इंटीग्रेट करो तो माइनस जी अपॉन आर ऐसा हो गया और इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ थीटा वीटा नहीं लेंगे, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। So Vp is equals to minus G upon R. What is integration dm? M. Very simple. Okay. तो ये जो पोटेंशियल में है डायरेक्शन नहीं है, तो इसका बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलता है। ठीक है, आइए अब एक और करते हैं।
आप बोलोगे सर कितने एग्जाम्पल्स करने हैं? बच्चों एग्जाम्पल्स तो करने पड़ेंगे ना। दिस इज द सॉलिड स्फीयर, solid sphere, okay, of radius r, and mass of the solid sphere is the m. I want to find out gravitational potential, as you know, at 3 points, point number 1, point number 2 and point number 3. Okay, point number 1 पे पोटेंशियल, पॉइंट नंबर 2 पे और पॉइंट नंबर 3 पे, मतलब कि स्फीयर के बाहर, सरफेस के ऊपर और अंदर, मतलब सभी जगह पर आ गया ना। तो कैसा करेंगे देखिए, सोचो कि ये डिस्टेंस आर है। अभी 2 का डिस्टेंस तो आपको पता चल ही गया होगा, कितना होगा ये, कैपिटल आर, बिकॉज इट इज ऑन द सरफेस। और ये डिस्टेंस है, इसको भी आर ले लो, लेकिन याद रखो ये आर ग्रेटर देन आर है, और अंदर का जो है ये आर लेस देन आर है। ठीक है, गोस थियरम याद करो बच्चों, गोस थियरम प्लीज याद करो। अगर हम स्फीयर को बाहर से देखते हैं तो स्फीयर का पूरा मास हमें कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे। तो अगर हम पॉइंट नंबर 1 से देखेंगे तो हमें स्फीयर का पूरा मास कहाँ दिखेगा, सेंटर पे। मतलब कि एक मास है जो कितनी दूरी पे है आपसे, आर, और आपको क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल। सो व्हाट विल बी द V1? इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट, इट इज नथिंग बट जीएम अपॉन आर। फिर से गॉस थ्योरम याद कीजिए, अगर हम सरफेस पर से किसी मास को देखते हैं तो उसका सारा मास हमें उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ मालूम पड़ता है। तो 2 जो है वो सरफेस पे है, तो कितनी दूरी पे मास है, आर। सो व्हाट इज V2? व्हाट इज V2? इट इज अ जीएम अपॉन आर। बताओ V1 बड़ा या V2? अच्छी तरीके से बताओ, ठीक है, शांति से सोच के बोलना। मैं बोलूंगा बच्चों V1 इज ग्रेटर। नेगेटिव साइन को कंसीडर करो बच्चों, यार कुछ तो। हाँ, अभी हमें 3 पर देखना है, तो 3 पर से जब हम देखेंगे, सोचो कि वो आर है 3 पर, तो क्या सेंटर पर हमें क्या इतना ही मिलेगा? हाँ, इतना ही मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्या सोचना पड़ेगा? तो भैया यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, 8.3 V3, ओके, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ, देखो किसकी वजह से मैं बोल रहा हूं बच्चों, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इनर स्फीयर, inner sphere plus potential because of outer sphere। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इनर स्फीयर भी आएगा और पोटेंशियल बिकॉज ऑफ आउटर स्फीयर भी आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? अच्छा, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर की वजह से क्यों? आप बोलोगे कि आउटर स्फीयर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ सही बात है, आउटर स्फीयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कहां पर, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ऐसा सब कुछ जब आप लेते हो तब। लेकिन यहाँ पर क्या आप ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ले रहे हो? नहीं, यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं ले रहे हो। आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, यहाँ पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले रहे हो। तो याद रखो अच्छी तरीके से, यहाँ पर उसका इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक है, कितना इफेक्ट आएगा देखिए। सबसे पहले तो हम अंदर की बात करें, इतनी अंदर की, तो उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर है। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से? हाँ, उसकी रेडियस कितनी है, आर। ओके, तो फॉर वॉल्यूम 4/3 πr³ 4/3 πr³ के लिए कितना था, मुझे बोलिए, मास कितना था, m। ओके, सो फॉर वॉल्यूम 4/3 πr³ उसके लिए कितना मास होगा, तो सोचो m डैश। सो व्हाट इज m डैश? m डैश इज इक्वल्स टू 4/3 πr³। m
अपॉन, देखो अच्छी तरीके से, 4/3 πr³ m अपॉन 4/3 π कैपिटल R³. So 4/3 π, 4/3 π got cancel, and what answer you will get? You will get mr³ अपॉन R³. mr³ अपॉन R³. समझ में तो आ रहा है आपको अच्छी तरीके से? So potential because of inner sphere, that will be minus gm dash upon r. So minus g upon r तो हो गया, ठीक है, अच्छी तरीके से देखना। और एम डैश की अगर हम बात करें तो वो अभी हमने यहाँ पे किया, mr³ अपॉन r³, कितना, mr³ अपॉन r³, तो ये हो गया एक r कैंसल। सो व्हाट विल बी द आंसर? माइनस gm r² upon r³. So this is potential because of inner sphere. अभी पोटेंशियल बिकॉज ऑफ आउटर स्फीयर कैसे सॉल्व करें बच्चों? पोटेंशियल बिकॉज ऑफ आउटर स्फीयर कैसे सॉल्व करें? लेकिन जब पोटेंशियल बिकॉज ऑफ जब आउटर स्फीयर हम सॉल्व करेंगे ना, तो उसके लिए मुझे आपको पहले होलो स्फीयर का थोड़ा सा बोलना होगा। किसका बोलना होगा? होलो स्फीयर का। अच्छी तरीके से देखो, वो याद रखना बच्चों, वो हमें पोटेंशियल बिकॉज ऑफ आउटर स्फीयर वाला बाकी है। ये कैसा स्फीयर है? होलो स्फीयर, ओके, जिसका मास कितना है m, और जिसकी रेडियस कितनी है r। यहाँ पर भी 3 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 का डिस्टेंस r मानो, पर याद रखो r ग्रेटर देन r है। पॉइंट नंबर 2 का डिस्टेंस क्या है? r। और पॉइंट नंबर 3 का डिस्टेंस r मानो, पर याद रखो r लेस देन। सो इट इज वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर 1 से जब आप देखते हो तो पूरा मास आपको पता ही नहीं चलता, पहले तो वो होलो है या सॉलिड, तो पूरा मास आपको उसके सेंटर पे ही दिखेगा। तो मतलब कि आप पॉइंट नंबर 1 से r दूरी पे हो। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल? माइनस gm अपॉन r, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें बच्चों, किसकी? पॉइंट नंबर 2 की, तो पॉइंट नंबर 2 से आप कितनी दूरी पे हो? r। तो व्हाट इज द पोटेंशियल? माइनस gm अपॉन r, बार बार बोलना पड़ेगा, ओके। अभी पॉइंट नंबर 3, पोटेंशियल एट 3 कितना होगा? अच्छी तरीके से देखो, कहाँ है मास? सारे ये मास है, सारे मास, तो उन सब मास का पोटेंशियल का समेशन होगा। समझ में आया? उन सब मास के पोटेंशियल का समेशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से? अब देखो, कोई मास की जो डिस्टेंस है वो इतना है, और किसी मास का डिस्टेंस है वो बड़ा है, ठीक है। तो अगर उसका अच्छी तरीके से समेशन करें, देन वी विल गेट आंसर माइनस gm अपॉन r, याद रखो, ओके। इसका एक और भी रीजन है बच्चों, क्या? कि हम जब हम जब होलोस्फीयर के अंदर जब आते हैं, होलोस्फीयर के अंदर, तो अंदर आने के टाइम पर क्या हमें कोई वर्क करना पड़ा? डज वी हैव टू डू एनी वर्क? नो, वी डजंट हैव टू डू एनी वर्क। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ का जो पोटेंशियल, सरफेस का जो पोटेंशियल होगा, उतना ही पोटेंशियल किसी और पॉइंट का भी होगा। क्यों? क्योंकि हमें वर्क ही नहीं करना पड़ा। आप बोलोगे सर कैसे वर्क नहीं करना पड़ा? क्योंकि अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। देखो कंसेप्ट याद रखो, वर्क करना पड़े तभी पोटेंशियल चेंज होता है। हाँ, हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसीलिए क्या बोलेंगे? इन होलोस्फीयर, in holosphere, potential at every point, potential at every point is same, and it is equal to, and it is equal to, क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। पोटेंशियल ऑन सरफेस, ठीक है। अब देखो अच्छी तरीके से मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। ये जो है स्फीयर, ठीक है, एक ऐसा स्फीयर सोचो, अच्छी तरीके से देखो, कि जो ऐसा है,
जिसकी इनर रेडियस कितनी है a और आउटर रेडियस कितनी है b। अंदर से खाली है, इनर रेडियस कितनी है a, आउटर रेडियस कितनी है b, एंड यू वांट पोटेंशियल एट सेंटर। आपको कहां पर पोटेंशियल चाहिए? सेंटर। समझ में आया? ओके, तो कितना होगा? तो आपको मतलब कि इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल पता चल जाएगा ना आपको अच्छी तरीके से। या तो आप यहां पर बोल दो कि इस पॉइंट पे, क्योंकि सभी जगह पर पोटेंशियल तो कैसा रहेगा? सेम। समझ में आया? तो हमें क्या करना होगा बच्चों? देखो मैं रेड पेन एक यूज कर लेता हूं। यहाँ पर सारा मास जो है ना वो बहुत ज्यादा दूरी पे है, मतलब सॉरी वेरिएबल दूरी पे है। तो मैं एक्स डिस्टेंस से जाके एक्स डिस्टेंस पे जाके बहुत ही छोटा dx dx थिकनेस वाला एक स्फीयर कंसीडर करता। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर? ये जो मैंने स्फीयर कंसीडर किया, तो आप बोलोगे कि उसका वॉल्यूम कैसे निकाले? तो बच्चों एरिया उसका क्या है? अच्छा, प्रॉब्लम होगा बच्चों। कैसे बोलिए? पहले तो 4 पाई एक्स स्क्वेयर, 4 पाई एक्स स्क्वेयर उसका क्या है? एरिया। ठीक है, और इंटू डी एक्स, 4 पाई एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से? क्यों? क्योंकि एरिया इंटू वॉल्यूम, अगर एरिया इंटू लेंथ अगर आप करते हो तो आपको इतना मिलता है ना। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से? हाँ, या तो अभी देखिए ये 4 पाई एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। चलिए अभी एक दूसरी बात, कि अगर हम ऐसी बात करें कि टोटल जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई b³ माइनस 4/3 पाई a³। इतने वॉल्यूम में, देखो अच्छी तरीके से देखो, इतने वॉल्यूम में आपको शायद समझ में आ रहा है कि नहीं? 4/3 पाई b³ का मतलब क्या है? पूरा वॉल्यूम ले लिया मैंने। ठीक है, 4/3 पाई a³ का मतलब ये जो अंदर वाला, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जितना मास है वही वॉल्यूम बचा ना। हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। चलिए उतने का मास कितना है? m। ठीक है, तो ये स्फीयर सोचिए 4 पाई, अच्छा तो मुझे थोड़ा गलत लगता है, 4/3 पाई x³। ठीक है, तो अगर उसका हम वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम निकाल, तो अगर dv बाई dx करते हैं तो 4/3 पाई x³ का क्या होता है? 3x²। तो ये कट हो गया। सो यस, नो प्रॉब्लम, dv इज इक्वल्स टू 4 पाई x² dx। ठीक है, तो बच्चों एक मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा आपको ज्यादा हो जाएगा। ये जो 4 पाई x² dx है उसके लिए कितना मास? dm। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि dm इज इक्वल्स टू, आप क्या बोल सकते हो? ये वॉल्यूम के लिए ऐसा, तो 4 पाई x² dx के लिए मास कितना? dm। तो dm इज इक्वल्स टू 4/3 पाई b³ माइनस a³। समझ में आ रहा है ना? क्या? 4/3 पाई b³ माइनस a³ इंटू m। इंटू इंटू m नहीं आएगा, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं ये नहीं आएगा। हमें नीचे वाला ये मल्टीप्लाई करना है ना, मैं ऊपर वाला मल्टीप्लाई करने लगा। ओके देखिए, 4 पाई x² dx इंटू m डिवाइडेड बाय 4 पाई x² dx इंटू m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई b³ माइनस a³। ठीक है, ओके। अभी छोटा सा पोटेंशियल उसकी वजह से निकाले, dm की वजह से। सो माइनस gm अपॉन x, सॉरी माइनस g इंटू dm अपॉन x। ठीक है, सो टोटल पोटेंशियल विल बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dvp। ओके चलिए इंटीग्रेशन dvp करते हैं, तो माइनस g, ये चला गया,
सॉरी ये कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन। अभी dm क्या है बच्चों, देखो तो यहाँ पर क्या कट हो रहा है, पाई पाई कट हो रहा है, 4 कट हो रहा है, तो 3 ऊपर आ गया, 3x² dx इंटू एम डिवाइडेड बाय बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, और ये x जो है, देखो ये जो m मैंने लिखा ये dx x², ठीक है, और नीचे क्या आएगा x, तो ये x और कट हो जाएगा। ओके, सो व्हाट आंसर यू विल गेट, माइनस g 3, ओके, g इंटू 3 इंटू m डिवाइडेड बाय b क्यूब माइनस a क्यूब इंटू, अभी ये जो है dx x dx उसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, x²/2, और x की लिमिट कहां से कहां तक, a से b तक। जानता हूं थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। देखो बच्चों मैंने क्या किया, देखिए 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, बाकी सब तो कांस्टेंट है, सो यहाँ पर x⁻1 है तो x²/2 हो जाएगा ना, m यहाँ पे बाहर निकल के आ गया, b क्यूब माइनस a क्यूब यहाँ पर बाहर निकल के आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर अभी देखिए ये x b b a से b क्यों, क्योंकि ये जो स्फीयर था बच्चों, हमने यहाँ पर एक स्फीयर कंसीडर किया छोटा सा, उसकी x, तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ से शुरू होगी ना, ये तो होलो है, अंदर का पार्ट तो होलो है, तो मिनिमम ए और मैक्सिमम बी, इसीलिए ए से बी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, तो फिर b² माइनस a² डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो व्हाट आंसर वी गॉट स्टूडेंट्स, यहाँ पर -3/2 gm b² माइनस a² डिवाइडेड बाय बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, तो दिस इज पोटेंशियल एट पी। तो ये बच्चों अच्छी तरीके से आप देखो ना, तो जो हम सॉलिड स्फीयर का जो बाकी का स्फीयर था ना, वहां पर जो हमने मास किया वही है, ये बी की जगह पर आप क्या रखना, ए सॉरी आर, और ए की जगह पर आप क्या रखना, स्मॉल आर, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको। अगर हम ग्राफ के बारे में सोचे, किसके बारे में सोचे, ग्राफ के बारे में, तो ये सोचो सॉलिड स्फीयर है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेंटर पे होगा, लेकिन नेगेटिव, मैं ब्लू लाइन से अगर ड्रॉ करूं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लंबा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में आने वाला है ऐसा ही, तो ऐसा होगा। ठीक है, धीरे धीरे ये, और अगर अगर हम अगर होलो स्फीयर की बात करें बच्चों, तो होलो स्फीयर में ये जो सेंटर से यहाँ तक, मैं यहाँ पर अगर v ले लूँ, तो मुझे नेगेटिव में जाना होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो यहाँ तक कांस्टेंट और उसके बाद डिक्रीज होगा। ठीक है, ओके, जहाँ पर ये m है और ये रेडियस कितनी है r। ओके, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सारा पोस्टमार्टम कर दिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।